Hello, my dear all subscribers and all the new channel visitor. Here Engineer Hari. तो आज इस वीडियो में हम स्पेशली देखने वाले हैं लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड के बारे में कि पार्टिकुलर लिमिट स्टेट से आप क्या समझते हैं और इसकी जो मेन प्रिंसिपल्स टू जो क्राइटेरिया होती है उनके मेन जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसको भी देखेंगे, प्लस आईएस कोड के अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन लोड निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों के इस वीडियो में देखेंगे। इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन the material's ultimate strength is considered for the design and the material safety factor is applied to them. So डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी पहला काम होगा कि जो भी मटेरियल यूज होगी उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को देखिए, कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद में उसमें जो सेफ्टी फैक्टर है एज पर आईएस कोड उसको उस पर लगाइए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिजाइन बाय द लिमिट स्टेट मेथड इट शैल बी इंश्योर दैट the probability of whatever the load coming in the future for the intended use of the structures should remain functionable and workable and usable for the overall life of the span. It means there shall be limit of crackings and deflections and rotation of the structures and settlement within the limit. So all the serviceability parameter must be fulfilled in the limit state of design for the occupants. So in the limit state method, one is the condition, other one is criteria. So condition, that is the degree of loadings and other actions on the structures due to that loadings. और उसके बाद जो क्राइटेरिया हमारी होती है, जो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी हो, फिटनेस हो, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी हो, कोई क्रैक्स नहीं हो, डिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं हो, दीज आर द क्राइटेरिया हैव टू फुलफिल. So an appropriate level of reliability has to maintain for each limit state. Building codes based on LSD, that is limit state design method, implicitly define the appropriate level of reliability by their prescriptions for each limits. For the limit state of design method based on two principal safety factors, तो पहला जो है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है जिसको अल्टीमेट लिमिट स्टेट भी कहा जाता है यूएलएस, और दूसरा सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट उसको एसएलएस कहेंगे. इन द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स उसको अल्टीमेट लोड ऑफ कोलैप्स भी कहते हैं, जो फोकस ऑन द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक स्ट्रक्चर मस्ट विथस्टैंड विदाउट कोलैप्स लाइक अर्थक्वेक और हाई विंड प्रेशर्स. उस बात के जो सर्विसिबिलिटी है एसएलएस उसमें विथ नॉर्मल रेंजेस ऑफ कंडीशंस इंश्योरिंग बिल्डिंग डज नॉट शो एनी एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और वाइब्रेशंस माइट काउज डिस्कम्फर्ट और डिस्टर्बन टू द बिल्डिंग्स फंक्शनलिटी. तो बिल्डिंग की जो फंक्शन है, किसी तरह के वाइब्रेशन हो या कोई एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो, जो क्रैकिंग हो, जो इसे माइनर क्रैक्स देख रहे हैं आप, तो चूँकि स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चूँकि सेफ है माइनर क्रैक्स, हेयर क्रैक्स, बट क्या है जो फंक्शनलिटी कंडीशन है, जो सर्विसिबिलिटी कंडीशन है ऑक्यूपेंट के लिए, ये एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होंगे. लिमिट स्टेट डिजाइन तो स्ट्रक्चर को किसी तरह की जो आसपास की जो एडजॉइनिंग इलाका में मेसनरी वाइब्रेशन है उससे भी किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचे, कोई फायर से क्षति नहीं पहुंचे, सारी चीज़ों को लिमिट डिजाइन में कंसिडर करते हैं. इस फिगर में जो आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में जो विंडो की एडजॉइनिंग इलाका है वहाँ पर क्रैक आ गई है, दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रिक वर्क्स. तो सभी चीज़ों को लिमिट स्टेट डिजाइन में सर्विसिबिलिटी में कंसिडर करते हुए सेफ डिजाइन करते हैं. In the final prescription, we can say that by providing the criteria for both safety and functionality, these design states play an instrumental role in the overall design analysis process in the structural engineering. Modern days, many design tools and programs are available for the safe design under limit state method design for all types of important structures. आगे एक numerical देखेंगे how to calculate the design loads, how to calculate the design load in collapse and डिज़ाइन लोड इन सर्विसिबिलिटी इन द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन. तो कुछ आपको डेटा दिए हुए हैं, सो हम एक एक करके देखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप्स और इसका रिजल्ट निकालेंगे, आईएस कोड भी देखेंगे. तो यदि चैनल आपको सही लग रहा होगा तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ कमेंट डालिए, कुछ रह जाए तो सो दैट आई कैन एकोमोडेट द नेक्स्ट वीडियो, ताकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सके. तो इसे डेड लोड दिया हुआ है 150 किलोमीटर मीटर्स, लाइव लोड दिया हुआ है 250 किलोमीटर मीटर्स और विंड लोड दिया हुआ है 25 किलोमीटर मीटर्स. और जो ईएल है, ईएल का अर्थ होता है अर्थक्वेक लोड्स, तो ये दिया हुआ है 32 किलोमीटर मीटर्स. तो एज पर आईएस कोड हम आगे देखने वाले हैं कि जो विंड लोड होती है और जो कि अर्थक्वेक लोड होती है,
तो विंड लोड शैल बी रिप्लेस्ड बाय अर्थक्वेक लोड्स, तो हम 32 ही लेके चलेंगे किलोमीटर पर मीटर इन योर कैलकुलेशन इन द डिजाइन लोड्स। तो अब डिजाइन जो आपकी लोड है फॉर क्लैप्स, उसके लिए देखें क्लैप्स में क्या डिजाइन लोड होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आईएस कोड हम देख लेते हैं। अपने आईएस कोड निकाल लीजिए या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आईएस कोड 450 2000। तो इसमें आपको पेज 68 पे जाइए और टेबल 18 में जाइए। तो पेज 68 टेबल 18 में आपको कुछ डेटा दिए हुए उसके आप ऑब्जर्व कीजिए, जो कि आपको कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन लोड इन क्लैप्स सर्विसिबिलिटी में दोनों मदद करेगी। उसके अलावा इसमें आप पढ़ें कि किस तरह से क्या दिया हुआ है। इस कोड में आपको दिया हुआ है कि मटेरियल की जो डिज़ाइन वैल्यूज़ है कैसे लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके, उसके अलावा लोड की वैल्यू कैसे लेते हैं अप्लाइंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। में डिजाइन लोड निकालना है कोलैप्स के लिए, तो सबसे पहले नंबर 1 में क्या होगी, आपकी जो 1.5 कोफिशिएंट है, तो 1.5 कोफिशिएंट इंटू डेड लोड करेंगे प्लस 1.5 इंटू लाइव लोड करेंगे। और जो सेकंड है, सेकंड में आप फिर क्या करेंगे, 1.5 डेड लोड करेंगे प्लस 1.5 जो कि कोफिशिएंट है इंटू ईएल करेंगे। ईएल मीन्स अर्थक्वेक लोड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया दिया है कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में दोनों में जो हाईएस्ट को लेना है। सो विंड लोड हैड रिप्लेस्ड बाय द अर्थक्वेक लोड ईएल। सो आपको सेकंड में हो गए 1.5 डीएल प्लस 1.5 अर्थक्वेक लोड, और थर्ड में जो है आपकी 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड्स। तो आप जो है पहला में जो आपको 2 दिया हुआ है वो भी ऐड करेंगे, सेकंड वाले जो 2 टर्म दिया हुआ उसको भी ऐड करेंगे। आप जो थर्ड में दिया हुआ है 1.2 डीएल प्लस 1.2 एलएल प्लस 1.2 ईएल, इसको भी आप एक साथ ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों में जो आपको जो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको मिलेगी, दैट विल बी द डिजाइन लोड फॉर द कोलैप्स। उसी लिमिटेशन ऑफ डिजाइन मेथड में सर्विसिबिलिटी के लिए कैसे लेते हैं, इसमें भी 3 तरह से लोड को ऐड किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे कोफिशिएंट डेड लोड और लाइव लोड के लिए, तो 1 इंटू डी एल प्लस 1 इंटू एल एल। उसके बाद सेकेंड में करेंगे 1 इंटू डेड लोड प्लस 1 इंटू ई एल। ई एल मीन्स अर्थक्वेक लोड्स। उसके बाद जो थर्ड जो है का लोड कॉम्बिनेशन में 1 इंटू कोफिशियंट है इसके 1 इंटू डी एल प्लस 0.8 एल एल प्लस 0.8 ई एल। तो इस तरह से 3 आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 तरह की आपको जो डिजाइन लोड कोलैप्स के लिए और डिजाइन लोड ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए, ये आप कॉम्बिनेशन जो लेंगे अलग अलग रखेंगे। उसके बाद में जो इसमें मैक्सिमम होगा उसी लोड को लेकर के आप अपने डिजाइन में डालेंगे। तो लेट अस सी द न्यूमेरिकल्स। लोड फॉर कोलैप्स के लिए जैसे मैंने बताया, फर्स्ट में क्या है 1.5 डीएल प्लस 1.5 एल। यहाँ पर जो लोड कॉम्बिनेशन होती है डेड लोड और लाइव लोड की, तो आप जिसे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जैसे 1.5 है ब्रैकेट में रख दीजिए 150 प्लस 250, और आपकी इसमें आ जाएगी 600 kg मीटर्स। जो सेकेंड लोड कॉम्बिनेशन है उसमें आपको क्या करना है 1.5 डीएल प्लस 1.5 ईएल। तो आप वैल्यू पुट कीजिए डेड लोड की, और जो ईएल है ईएल 32 रखिए, क्योंकि विंड लोड और जो अर्थक्वेक लोड है उसमें जो हाईएस्ट है उसी फिगर को रखना है। तो वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू आएगी, वो भी नोट कर लीजिए 273 किलो न्यूटन मीटर्स। और तीसरा जो लोड कॉम्बिनेशन है जैसे मैंने अभी बताया, एज पर आईएस कोड 1.2 डीएल प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 ईएल। ईएल मीन्स अर्थक्वेक लोड्स। तो उसमें क्या करेंगे, जो डीएल और ये जो डीएल दिया हुआ है, लाइव लोड दिया हुआ है, ऊपर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ का वैल्यू पुट कीजिए, और ईएल जो 32 दिया हुआ है उसको पुटअप कीजिए, और इसको आप जो है आपकी निकालिए कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से। तो ए दिस विल बी 518 किलोमीटर मीटर्स। तो आपका जो तीनों आपके जो लोड आए हैं कॉम्बिनेशन में, पहला में है आपको 600 किलोमीटर, सेकेंड में है 243 किलोमीटर मीटर्स, और तीसरा में है आपका 518। तो जो मैक्सिमम है, पहला लोड कॉम्बिनेशन जो आई थी 1.5 डीएल प्लस 1.5 एलएल, इसमें आपकी 600 आई थी। सो द मैक्सिमम वैल्यू 600 किलोमीटर शैल बी टेकन एज अ डिजाइन लोड फॉर कोलैप्स। अब अगला देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन लोड फॉर सर्विसिबिलिटी। तो जैसे अभी थोड़ा पहले मैंने बताया था कि आईएस कोड के हिसाब से इसमें 3 लोड कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे पहले
डेड लोड, लाइव लोड, सेकेंड में होती है डेड लोड और आपकी अर्थक्वेक लोड, और तीसरा कॉम्बिनेशन होती है डेड लोड, लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड्स। तो अर्थक्वेक में आपको लेना है 32 किलोमीटर मीटर्स, डेड लोड में रखना है 200 किलो न्यूटन, और जो लाइव लोड है उसके लिए रखना है आपको जो 250 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर लाइव लोड। सो आपकी जो 3 लोड मिले, जो पहला लोड कॉम्बिनेशन है सर्विस लोड में, वो है आपकी 400 किलो न्यूटन मीटर्स, दूसरा है ये आपकी 182 और थर्ड है 376.16। देखा कि जो तीनों कॉम्बिनेशन है उसमें जो पहला कॉम्बिनेशन है डेड लोड और लाइव लोड की वो सबसे ज़्यादा है। तो डिजाइन लोड फॉर सर्विसिबिलिटी में आपको 400 किलो न्यूटन मीटर रखना है। सो इस तरह यू गेट द डिजाइन लोड फॉर द कोलैप्स एंड डिजाइन लोड फॉर सर्विसिबिलिटी। होप मैंने जिस वीडियो में आपको जो जानकारी साझा की लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन के बारे में, लिमिट स्टेट मेथड की जो मेजर क्लासिफिकेशन उसके बारे में, हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन लोड्स बाय द टू प्रिंसिपल मेथड्स, मेथड ऑफ अल्टीमेट लोड ऑफ कोलैप्स एंड सर्विसिबिलिटी, तो सभी वीडियो के एक करके वॉच करें। कुछ रह गया तो कमेंट्स में जरूर बताएंगे। टिल देन हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। आई एम इंजीनियर हरि फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी। रिगार्ड्स, थैंक यू, जय हिंद।